नेशनल रूफटॉप सब्सिडी स्कीम। हाँ जी दोस्तों, आज के सेशन में हम स्टेप 2 में आ चुके हैं। पहले सेशन में मैंने आपको बताया कि जो आप एज अ कस्टमर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है नेशनल पोर्टल पे फॉर दी सब्सिडी के लिए। सब्सिडी मैंने आपको बताया था कौन से मॉड्यूल आप यूज करते हैं जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है। जैसे कि आप इंडियन मॉड्यूल्स की यूज करेंगे, डीसीआर मॉड्यूल यूज करेंगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। और अगर आपको सब्सिडी चाहिए है तो आप इंपोर्टेड मॉड्यूल्स आप यूज नहीं कर सकते, केवल इंडियन मॉड्यूल्स ही आप यूज करेंगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं सेशन में और जानते हैं कि जो पार्ट 2 पे हम आते हैं कि आपको वेंडर और कस्टमर के बीच में कौन सा एग्रीमेंट होना चाहिए, उसको कैसे अपलोड करना है, सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपकी कोई एक एप्लीकेशन है तो उसको आप मेरे साथ आगे स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में मैं बताने वाला हूँ आज के सेशन में। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। कुछ भी आपने गलत, जैसे फोटोग्राफ्स कैसे अपलोड करनी है, आपको प्लांट के साथ की फोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम डिटेल में आज जानकारी आपको देंगे। और जो गलतियां हमने की वो गलतियां आप ना करें ताकि आपकी सब्सिडी आने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपने प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको सब्सिडी भी बहुत तेजी से आपके कस्टमर के अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी। जिसके नाम पे मीटर है उसी के नाम पे सब्सिडी, उन्हीं के अकाउंट में सब्सिडी आएगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सेशन में जुड़े। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन तो कर चुके हैं, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मैंने इसमें ही बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन कैसे रजिस्टर रजिस्टर करना है आपको। अगर आपको नहीं पता है तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप वो लिंक पे जाके क्लिक करिएगा और उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पे लॉग इन ईयर है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको फिर से लॉग इन करना है। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना है। जैसे ये कस्टमर का अकाउंट नंबर और यहाँ पे उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है। और फिर आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और आईवीआरएस नंबर डाला, यहाँ पे मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर को फोन करना है और उनसे ओटीपी लेना है। और यहाँ पे आप ना अपना मोबाइल नंबर मत डाल दीजिएगा, क्योंकि एक बार आप डाल सकते हो, बार बार आप वो नंबर डालोगे तो फिर वो आपका काम नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी। कस्टमर को मैंने फोन कर लिया, उनसे ओटीपी ले लेता हूँ। 513316, एक सेकेंड सर, 513316, 513316 हो गया सर, ठीक है सर। हाँ ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने बताया था, यहाँ से आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 स्टेप आपके आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें आगे चालू करना है सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन डिटेल्स को सबमिट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये 6 स्टेप्स में हमें करना है। तो सबसे पहले हमें वेंडर नेम सिलेक्ट करना है, तो हमने ये वेंडर नेम को सिलेक्ट कर लिया, हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट बनवा के यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड साइंड कॉपी ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेंडर एंड कस्टमर। वेंडर और कस्टमर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे जाना है हेल्प डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे एग्रीमेंट विद स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आप डाउनलोड करके यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। दिस एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे डेट मंथ ईयर डाल दीजिएगा। ओके, यहाँ पे कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका आईवीआरएस नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपका वेंडर्स नेम, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्लांट साइज कितना है, इन्वर्टर कौन सी कंपनी का है, मॉड्यूल्स का मेक, मॉडल नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स की फिल करके, इन्वर्टर्स की डिटेल फिल करके, आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना क्या लिया है, जैसे 60,000 70,000 रुपये पर किलो। और जो आपने लिया है वो म्यूचुअल हमारे कस्टमर और वेंडर के बीच में एग्री होगा। और ये सारे आप चीजें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड चीजें हैं, सबको ये फुलफिल करना है। वारंटीज, टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। परफॉर्मेंस गारंटी, ये सारी चीजें। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे वेंडर के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे सील भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे 2 विटनेस के नाम और एड्रेस और सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। राइट, तो ऐसा हमने अपने कस्टमर का करके रखा हुआ है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये रहा हमारे कस्टमर का स्कैन कॉपी। ये इसको प्रॉपरली अब जो होना है, आपको 100 रुपीज के स्टैम्प आपको होने चाहिए।
यहाँ पे टिकट्स आप 50-50 की दो टिकट, या आप 100 की एक डायरेक्टली लगवा के, या आप उसको नोटरी करवाना है आपको। नोटरी करवाने के बाद यहाँ पे अपन ने सिग्नेचर करा लिए सारे, लास्ट पेज में सिग्नेचर होने चाहिए इसमें। और यहाँ पे भी आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पे हमारे विटनेस के सिग्नेचर होगा, यहाँ पे वेंडर का साइन और सील होगा, और ये पूरी फोटोकॉपी हमने अटैच की हुई है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाके नेशनल पोर्टल, अब यहाँ पे साइज देख लीजिएगा, 500 केबी के नीचे होनी चाहिए। तो पहले जो आप स्कैन करोगे उसको 500 केबी से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे वेंडर्स एग्रीमेंट, हमने कंप्रेस करके रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हम इसको आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। अब हम स्टेप 2 में आ गए, इन्वर्टर्स एंड पीवी मॉड्यूल्स डिटेल, राइट। तो मैं धीरे धीरे करता हूँ, आप भी मेरे साथ चलते रहिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैपेसिटी रेटिंग, कैपेसिटी एंड रेटिंग ऑफ ईच इन्वर्टर, इन्वर्टर के बारे में डालना है। तो हमने एक ऐसा फाइल बना के रखा हुआ है जिसमें कस्टमर का नाम लिखा हुआ है। तो ये हमारे कस्टमर की डिटेल्स हैं। यहाँ पे जो हमारे 6 मॉड्यूल्स हमने लगाए हैं, यहाँ पे अडानी के लगाए हैं, 530 वाट के लगाए हैं, और ये उनके सीरियल नंबर है। और ये रहा हमारा इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर का मेक में हम यहाँ पे हैवल्स डाल देते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी रेटिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द इन्वर्टर हैवल्स हो गया, सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। क्वांटिटी ऑफ इन्वर्टर, एक इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा 3 किलोवाट का है, तो हमने यहाँ पे 3 किलोवाट का लिख दिया। और मॉडल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और सीरियल नंबर ये कॉपी कर लेंगे। मॉडल नंबर की जरूरत नहीं है, बट हमने लिख के रखा हुआ, आप सीरियल नंबर डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ऐसे आप शीट भी बना के रख सकते हो अपनी एक एक्सेल में, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया, मेक डाल दिया, 3 किलोवाट का इन्वर्टर हो गया, ठीक है, डन। फिर टोटल इन्वर्टर कैपेसिटी है, अगर आपको और कुछ डालना है वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है आपका 3 किलोवाट सिंगल फेज में रहता है। ओके, अब सोलर मॉड्यूल्स की यहाँ पे हमें डिटेल्स फिल करनी है। एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं, कैपेसिटी रेटिंग वॉट ऑफ ईच इन्वर्टर, तो आप यहाँ पे 3000 लिख दो, 3000 वॉट। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 किलोवाट आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, तीन मत लिख दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको वॉट में डालना है, मतलब 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो 3000 वॉट आपने डाल दिया यहाँ पे, तो आपका 3 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी रेटिंग ऑफ मॉड्यूल, 530 वाट का हमारा मॉड्यूल्स है। और टोटल कितने मॉड्यूल लगे हैं, 6। तो आप यहाँ पे 6 को ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मॉड्यूल्स को हमें ऐड करना है। तो सब 530 वाट के हमारे मॉड्यूल्स हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ मॉड्यूल अडानी, सीरियल नंबर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल। अब सीरियल नंबर हमने, जब मटेरियल हमारा डिस्पैच होता है तभी हम सारे सीरियल नंबर को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सीरियल नंबर, ऐसे करके हमने 6 सीरियल नंबर को यहाँ पे कॉपी कर लिए। तो ये हमारा 3.18 किलोवाट हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। यहाँ पे इन्वर्टर हमारा 3 किलोवाट का हो गया। और यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल्स की यहाँ पे कैपेसिटी आ गई, इसने इसको ऐड कर लिया, तो ये आ गया हमारा क्वांटिटी ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल 1 1 1। ऐसे करते 6 मॉड्यूल लग गए, इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्लांट की फोटो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा। आपको फोटो ऑफ पीवी मॉड्यूल्स की जो, आप यहाँ पे देखिएगा कैसे आपको होनी चाहिए। इसको अपन क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। आपको ऐसी फोटो अपलोड नहीं करना है। क्या होता है, बहुत बार हम बहुत दूर से फोटो अपलोड कर रहे हैं, राइट। बहुत बार आपको ऐसी साइट भी मिलेगी कि आप खड़े हुए हैं लेकिन सामने से फोटो क्लिक नहीं कर सकते, नीचे पूरी रोड है या कुछ भी है, रिस्की एरिया है। तो ऐसा भी मत करिएगा कि अपनी जान को आप हथेली पे रख के फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो पहले आप देख लीजिएगा, ऐसी फोटो अलाउड नहीं है जिसमें क्रॉस लगा हुआ है। कस्टमर होने चाहिए हर फोटो में। तो राइट में ये करेक्ट फोटोग्राफ आपको देखनी है, कस्टमर खड़े हुए हैं, प्लांट दिख रहा है, कर लीजिएगा। और कस्टमर इन्वर्टर के सामने खड़ा होना चाहिए, उसकी आप फोटो अपलोड कर दीजिएगा। अब स्टेप 3 पे आते हैं, प्लांट फोटोज। यहाँ पे कस्टमर की फोटो, ये कस्टमर और पीछे सोलर मॉड्यूल्स लगा हुआ है हमारा, बहुत छोटी सी जगह थी तो यहाँ से आया। और दूसरी, ये हमारे कस्टमर और इन्वर्टर के साथ फोटो उनकी हमने यहाँ पे बताई हुई है। इस तरीके से हमें सिस्टम में अपलोड करनी पड़ेगी फोटोज को।
तो हम इसको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने फोटोज अपलोड कर देना। ओके, इमेज फाइल में फोटोज अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एज पर डिस्कॉम प्लीज अपलोड दीज डॉक्यूमेंट्स। कंज्यूमर वेंडर एग्रीमेंट, यहाँ पे आपको फिर से नाम भी लिखना, कंज्यूमर वेंडर एग्रीमेंट, और सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेट मीटर एग्रीमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, नेट मीटर का एक एग्रीमेंट बनता है आपके डिस्कॉम का, वो आपको अपलोड करना है। एएलएम अंडरटेकिंग, डीसीआर अंडरटेकिंग, ओके, एएलएम का अंडरटेकिंग, डीसीआर का अंडरटेकिंग, फोटो ऑफ कंज्यूमर विद प्लांट विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, डब्ल्यूसीआर और मीटर टेस्ट रिपोर्ट। आप बोलोगे मीटर टेस्ट रिपोर्ट क्या होगा? तो सबसे पहली चीज, जितने भी, अब आपका यहाँ पे ना, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अब आपको जाना है आपकी डिस्कॉम की वेबसाइट पे, जहां पे आप एज अ वेंडर रजिस्ट्रेशन हो। जैसे हमारा एमपीसीजेड की वेबसाइट है, तो हम एमपीसीजेड की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे गए, फिर लॉगिन्स पे गए। यहाँ पे वेंडर लॉगिन का ऑप्शन है, हम वेंडर लॉगिन पे चले गए। वेंडर लॉगिन पे जाने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया, और ये आपने यहाँ पे कॉपी करके डाल देना। तो आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेशनल पोर्टल एप्लीकेशन जो आपने किया, पे रजिस्ट्रेशन फॉर नेशनल पोर्टल एप्लीकेशन, आप जब जाओगे, आप यहाँ पे कस्टमर का आईवीआरएस नंबर डालिएगा, यहाँ पे फैच करिएगा, तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी उनकी। ओके, अब यहाँ पे नेशनल पोर्टल एप्लीकेशन नंबर, तो आपको जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिली होगी, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये रहा आपका। तो इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से। फिर हमें एक पेमेंट करना रहेगा 1000 रुपए का। सैंक्शन लोड 3.36 किलोवाट का है। डन डन डन, पेमेंट कर दो भाई यहाँ पे। ये रिसिप्ट जो रहेगी, इसको सेव कर लीजिएगा आप अपने फोल्डर में। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पेमेंट स्लिप, पेमेंट डन फ्रॉम माय साइड, राइट। तो ये आपकी एप्लीकेशन, यहाँ पे फाइल पेमेंट सक्सेसफुली, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है? अब उसके बाद फिर से आप यहाँ पे होम पे जाइएगा। ओके, यहाँ पे आ रहा है अटैच मीटर टू नेशनल पोर्टल एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करिएगा। अब आपकी नेशनल पोर्टल की ये एप्लीकेशन है। ओके, इस पे अपन क्लिक कर लेते हैं। फिर ये आपकी एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीजें हैं। मीटर टाइप, ये आपका थ्री फेस नेट मीटर विदाउट सीटी। हमने मीटर ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए डाले हुए हैं, ये देखिए हमारे पास इतने सारे मीटर टेस्टिंग के लिए हमने ऑलरेडी पहले डाले हुए हैं। अगर ये चीजें आपको जाननी है कि एमपीसीजेड में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपके डिस्कॉम में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मीटर टेस्टिंग कैसे करना है, तो ऐसे 9 चैप्टर की सीरीज पूरी हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है। आपको वहां पे पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, वहां से जाके आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ऑल राइट। तो सपोज मान लेते हैं हमने एक कोई भी मीटर विदाउट सीटी में से, हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए 31, 32, 33, ये सारे मीटर हैं, और एक हमारा ये भी मीटर है, S211। इसको मैं लिख लेता हूँ, SS21526366। ये मेरा सीरियल नंबर है मीटर का, नेट मीटर है। और मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर दिया। ऑल्सो मैप जनरेशन मीटर, नहीं, जनरेशन मीटर हमें यहाँ पे नहीं लग रहा है। नो, यस, नेट मीटर S21526366। ये हमने किसके अपॉइंट किया है? डॉक्टर मोहम्मद अली। अब मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। एडिट मीटर, पेयर्ड मीटर लिस्ट, मैप्ड मीटर में जाते हैं। ये सारे मेरे पूरे मैप्ड मीटर्स हैं। मैप्ड मीटर लिस्ट नेशनल पोर्टल, ये रहा मेरा श्री मोहम्मद अली, ये रहा मीटर, एप्लीकेशन नंबर, ये रहा। यहाँ पे बस अपना, यहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, तो यहाँ से मुझे टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं यहाँ पे, कमीशनिंग सर्टिफिकेट, नेट मीटर एग्रीमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, डब्ल्यूसीआर का फॉर्मेट, ज्वाइंट इंस्पेक्शन, अंडरटेकिंग ऑफ डीसीआर मॉड्यूल्स। आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अंडरटेकिंग मिल जाएगी। यहाँ पे ये है डीसीआर मॉड्यूल का डिक्लेरेशन, आपको लेटर हेड पे देना है, आपके कंपनी के लेटर हेड पे दे दीजिएगा।
या ऑन अ प्लेन पेपर में भी आप दे सकते हो इसको। यहाँ पे सील साइन लगा के आप सारी चीजें इसको सबमिट कर दीजिएगा। नेशनल पोर्टल पे जब आपके सारे सील सिग्नेचर हो जाते हैं, ओके, अभी तक मैंने आपको बताया वेंडर डिटेल, प्लांट फोटो तक मैंने बताया, फिर इसमें चीजें आगे भी दो फाइनल सबमिशन तक का है। तो पहले आप यहाँ पे एग्रीमेंट लेके एग्रीमेंट को साइन करवा के आप यहाँ पे अपलोड हमें करना रहेगा, तो वो सारा प्रोसीजर करा लीजिएगा। तो आज का सेशन काफी लंबा रहा कि तब प्लांट का प्रोसीजर कीजिएगा आप। फिर इसके बाद के नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि और क्या क्या हमें प्रोसीजर को आगे कैसे बढ़ाना है। तो सब आप एप्लीकेशन एक साथ फाइल बना के आप पूरी फाइलिंग कैसे भेजनी है आपके डिस्कॉम में, वो भी हम इसके बारे में फाइनल सबमिशंस नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ये भी डाउट्स एंड क्वेरीज आ रही है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, और हमारे जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आप उनसे टीम से ही बात कर सकते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हमारा भोपाल बेस्ड सोलर का प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग सीखने के लिए आते हैं कि सोलर इंडस्ट्री में हमें काम कैसे करना है, पावर प्लांट की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, मार्किंग, A to Z, सब्सिडी में काम कैसे करना है, वेंडर रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन से लेके मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल परचेज कहाँ से करना है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल चेक कैसे करना है। बीइंग एन ओनर यू शुड हैव दिस मच ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, अगर आपको इस इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना है। तो दोस्तों ऐसे हमारे जो भोपाल में जो ट्रेनिंग्स होती है उसकी डिटेल्स आपको हमारे जो नीचे नंबर टीम के हैं आप उनको कॉल कर लीजिएगा, पूरी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का हम नेशनल पोर्टल की सब्सिडी की सीरीज 3 में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।